अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट बात एकेडमी। आज हम चैप्टर 8 का टॉपिक सेलुलर रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कौन से एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं और कौन से प्राइमरी पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोफिल जो है पिगमेंट वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसकी लोकेशन क्या है, वो किस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। आज के इस लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन को डिस्कस करना है। रेस्पिरेशन क्या होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन होती है एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट गैसेस इनटू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में हम क्या डिस्कस करते हैं कि सेल के अंदर होने वाली रेस्पिरेशन जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, सेलुलर रेस्पिरेशन। हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी के लिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज करनी पड़ती है। जो ग्लूकोज हम इनटेक करते हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है, उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है, उनकी ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस प्रोसेस के जरिए होती है, वो हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से हमारे पास क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में फिर हमारे पास क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और वो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब हमारे पास जो रेस्पिरेशन की टाइप्स हैं वो दो तरह की हैं। एक को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एक को कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एन का मतलब ये होता है नॉट, ठीक है, एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास कौन सी रेस्पिरेशन कहलाती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। ये हमारे पास क्या आ जाती है, दो टाइप्स आ जाती हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हम डिटेल से एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। पहले एरोब का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो वो क्या कहलाती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। इसमें होता क्या है कि ऑक्सीडेशन जब होती है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन जब होती है या ग्लूकोज ब्रेकेज होती है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होता है इनटू पायरुविक एसिड, तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, पूरे का पूरा बॉन्ड टूटता है और एनर्जी रिलीज करता है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि ज्यादा मिकदार में एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि वो उस प्रोसेस में ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होता है इनटू पायरुविक एसिड, और फिर आगे पायरुविक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है इनटू एटीपी। मतलब ये कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूटता है, जिसके नतीजे में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो है वो सेल यूटिलाइज करते हैं रेस्पायर करने के लिए। सेल जो है डिफरेंट फंक्शन के लिए उस एनर्जी को यूटिलाइज कर देते हैं, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिज्म इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पायर करते हैं। इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो है वो इनकम्प्लीट ब्रेकेज होती है, इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और इसके अलावा इसमें जो है वो टू फॉर्म्स में पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, ये भी टू स्टेप मैकेनिज्म है। इसमें सबसे पहले ग्लूकोज की ब्रेकेज होती है इनटू पायरुविक एसिड। यहाँ पे भी हमारे पास टू स्टेप मैकेनिज्म था, किस तरह से ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में, और फिर पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। इसी तरह यहाँ पे भी ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है इनटू पायरुविक एसिड, और फिर पायरुविक एसिड जो है या तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है या फिर अल्कोहलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब वन बाय वन हम ये दोनों फॉर्म्स जो है वो देख लेते हैं आगे पायरुविक एसिड की। जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें, अल्कोहल में, हम उस फर्मेंटेशन को कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। किस तरह से, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह जो है ये क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। जैसे हमारे पास ब्रेड जो है वो मैदा जो है उसकी डो बनानी होती है तो उसके अंदर क्या डालते हैं, यीस्ट डालते हैं, तो ये उसकी फर्मेंटेशन होती है इनटू बेकिंग इंडस्ट्री, और इसके अलावा इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्रेड।
फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो है वो ब्रेक होता है इनटू अल्कोहल और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। अब इसमें हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एग्जांपल आ जाती है यीस्ट, बैक्टीरिया फर्मेंटेशन एक्सेट्रा। और इसके अलावा शुगर बेरीज जो होती है उनमें भी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाती है, शुगर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में। अब ये बर्ड्स जो है, जब बर्ड्स जो है वो ओवर ईटिंग कर लेती हैं बेरीज की, तो बेरीज जो है वो राइपन्ड होती हैं और उसके अंदर शुगर की अमाउंट जो है वो ज्यादा होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू अल्कोहल। फिर वो क्या करती हैं कि बर्ड्स के जो कोऑर्डिनेशन है, जो ब्रेन है, नर्व्स कोऑर्डिनेशन है, उसको इम्बैलेंस कर देती है और उस इम्बैलेंसिंग की वजह से वो क्या करते हैं अपने फ्लाइट पैटर्न में जो है वो इम्बैलेंस आ जाती है या उसके अलावा उनमें रिफ्लेक्सेस वगैरह में इम्बैलेंस आ जाता है। इस वजह से ये क्या करती हैं, जैसे ह्यूमन के अंदर उनके नर्वस सिस्टम को अल्कोहल जो है वो क्या कर देती है, स्लो डाउन कर देती है, इसी तरह से बर्ड्स के अंदर भी नेचुरल अल्कोहल क्या कर देती है, उसके कोऑर्डिनेशन को, उसके नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देती है, जिसकी वजह से उसमें फ्लाइट पैटर्न में इम्बैलेंस आ जाता है। सो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड। अब ये दोनों जो है ये एनारोबिकली रेस्पायर हो रहे हैं। जो लैक्टिक एसिड बन रहा है वो भी एनारोबिकली रेस्पिरेशन से बन रहा है। तो ये इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ह्यूमन स्केलेटल मसल। अब इसमें होता क्या है, जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं उनको एनर्जी की रिक्वायर ज्यादा होती है, तो उसके नतीजे में हमारा सांस भी क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो हम सांस फूलने की वजह से ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। अब उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए मसल जो है वो एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर देते हैं। अब उस रेस्पायरेशन की वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज उसने क्या करना था, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना था और एनर्जी रिलीज करनी थी, वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और ये जो लैक्टिक एसिड कन्वर्जन है ये एनारोबिकली रेस्पायरेशन है। मींस ये कि इसमें लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज करके या एब्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फैटीग हो जाती है, हमारे मसल जो है वो फैटीग हो जाते हैं और उनमें खल्लियां पड़ जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है कि फर्मेंटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है या सेलुलर रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो है हमारे अर्थ के ऊपर वो फ्रीली ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाते, उसमें हमारे पास कुछ फंजाई आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, एनारोब्स कहा जाता है। वो एनारोब्स जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, रेस्पायर कर रहे होते हैं। तो फिर वो हमारे पास जो है एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, एनारोब्स कहा जाता है। उनके लिए एनारोबिक रेस्पायरेशन जो है वो यूटिलाइज होती है, एनारोबिक रेस्पायरेशन का मैकेनिज्म चलता है। उसके अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन तब होती है जब मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिए कि बॉडी जो है वो हार्ड एक्सरसाइज कर लेती है, तो उनके मसल्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है एटीपी को रिलीज करने के लिए। बहुत फास्ट रिएक्शन, मतलब उसमें क्या होती है, इनकम्प्लीट ऑफ ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाती है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अनइक्वली ब्रेक डाउन होते हैं, कुछ जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। तो इसके नतीजे में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फैटीग काज हो जाती है। फिर हमारे पास फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो इंडस्ट्रियली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इंपॉर्टेंट है कि हम बैक्टीरिया को यूटिलाइज करके, हम फंजाई को यूटिलाइज करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मेकिंग कर रहे होते हैं। जैसा कि बैक्टीरिया को यूटिलाइज करके योगर्ट बना रहे होते हैं, उसके अलावा चीज बना रहे होते हैं, ब्रेड जो है वो बन रही होती है, बेकिंग इंडस्ट्री में यूटिलाइज हो रही होती है। तो ये सारा कुछ जो है बैक्टीरिया और फंगस की फर्मेंटेशन से ये सारे प्रोसेस जो है वो चल रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास यीस्ट जो है वो ब्रेविंग इंडस्ट्री में भी यूटिलाइज होती है, शराब बनाने के लिए नेचुरल फ्रूट से जो है वो उनको क्या किया जाता है, उनकी ब्रेविंग की जाती है, उनसे अल्कोहल बनाई जाती है, उनसे शराब बनाई जाती है। फिर उसके अलावा हमारे पास जो सोया सॉस होती है वो भी फंगस की फर्मेंटेशन से जो है वो बनती है। जब फंगस की फर्मेंटेशन की जाती है तो उसके नतीजे में हमारे पास सोया सॉस जो है वो बन जाती है। सो ये हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन है, जिसमें
दो टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी एरोबिकली रेस्पायर कर रही है और हार्ड वर्किंग करना स्टार्ट कर देती है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसको अडॉप्ट कर लेता है और उससे रेस्पायर करना शुरू कर देता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं पूरी अर्थ के ऊपर कि जो एनारोबिकली ही रेस्पायर करते हैं, जैसे कुछ फंगस आ जाते हैं, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह जो है वो आ जाते हैं। सो ये था आज का टॉपिक। अब इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें, इसका फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।